21 मार्च 2009 कुपवाड़ा का हफरूड़ा जंगल, जहां हर पत्ता, हर शाख जैसे किसी राज को छुपाए हुए था। और उसी जंगल के भीतर पैरा स्पेशल फोर्सेस की एक टीम चुपचाप आगे बढ़ रही थी, हर कदम संभालकर, नजरें सतर्क और दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य, उन छिपे हुए आतंकियों को खत्म करना। इस टीम को लीड कर रहे थे मेजर मोहित शर्मा, वन पैरा स्पेशल फोर्सेस के अधिकारी, जिनका नाम उनके साथियों के बीच सिर्फ एक रैंक नहीं बल्कि भरोसे का दूसरा नाम था। कुछ घंटों पहले ही एक खुफिया जानकारी मिली थी कि हफरूड़ा के घने जंगलों में लगभग 25 हेविली आर्म्ड आतंकी छिपे हुए हैं। ये कोई आम घुसपैठ नहीं था, ये लोग प्रशिक्षित थे, इलाके को जानते थे और सबसे खतरनाक बात, वे इंतजार कर रहे थे। इंतजार सही मौके का। अगर वे आतंकी जंगल पार कर लेते तो आसपास के इलाकों में बड़े हमले हो सकते थे। सुरक्षा बल, स्थानीय लोग और पूरा क्षेत्र खतरे में आ सकता था। इसलिए फैसला लिया गया एक कोवर्ट काउंटर इंसर्जेंसी मिशन, चुपचाप जंगल के अंदर जाना और उन आतंकियों को खत्म करना। मेजर मोहित शर्मा के नेतृत्व में ब्रावो असॉल्ट टीम आगे बढ़ी, लेकिन हफरूड़ा जंगल ये कोई साधारण जगह नहीं थी। घने पेड़, ऊंचाई नीचाई वाली जमीन और हर तरफ ऐसे मोड़ जहां दुश्मन आपको देख सकता था लेकिन आप उसे नहीं। अचानक मेजर ने हाथ उठाकर इशारा किया, रुक जाओ। सभी वहीं जम गए। कुछ सेकंड, सिर्फ हवा की आवाज, फिर बहुत हल्की सी सरसराहट। मेजर ने इशारे में कहा, कवर लो। लेकिन इससे पहले कि कोई और प्रतिक्रिया देता, अचानक 3 अलग अलग दिशाओं से गोलियों की बौछार। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, एक आवाज गूंजी। ये एक एम्बुश था, पूरी तरह से प्लान किया हुआ। पहली ही फायरिंग में टीम के कुछ कमांडो घायल हो गए। जमीन पर गिरते शरीर, हवा में गूंजती गोलियों की आवाज और हर तरफ अफरा तफरी। उस एक पल में सब कुछ बदल चुका था। मेजर मोहित शर्मा ने तुरंत पोजीशन ली। सब कवर लो, पोजीशन होल्ड करो। उनकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, बस नियंत्रण था। लेकिन हालात खराब थे। आतंकी ऊंचाई पर थे और तीनों तरफ से घेर चुका था। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो नुकसान बढ़ सकता था। मेजर मोहित शर्मा ने तेजी से फैसला लिया, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तुम लोग फायर कवर दो। एक कमांडो ने तुरंत कहा, सर रिस्क है। मोहित ने हल्की आवाज में जवाब दिया, अगर हम रुके तो सब मारे जाएंगे। और वो आगे बढ़ गए, गोलियों की दिशा में। उन्होंने पहले घायल कमांडो तक पहुंचने की कोशिश की। हर कदम पर गोलियां चल रही थीं, हर सेकंड मौत करीब थी। लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने पहले अपने 2 साथियों को खींचकर पीछे सुरक्षित जगह पर लाया। अब बारी थी जवाब देने की। उन्होंने पहले अपनी पोजीशन बदली, फिर आतंकियों की पोजीशंस की पहचान की। लेफ्ट फ्लैंक, 2 आदमी, 40 मीटर। उन्होंने धीरे से कहा, फिर तेज फायर। एक आतंकी गिरा और फिर दूसरा, लेकिन आतंकी भी लगातार पोजीशन बदल रहा था। इसी बीच एक गोली आकर मेजर मोहित शर्मा की छाती में लगी। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम सा गया था। उनकी सांसें अब भारी हो गई थी। पीछे से आवाज आई, सर आप पीछे आ जाइए। मोहित ने धीरे से कहा, नेगेटिव, पोजीशन होल्ड करो। उनकी आवाज अब धीमी थी लेकिन इरादा उतना ही मजबूत। उन्होंने फिर से खुद को संभाला और आगे बढ़े। अब हर कदम नपा हुआ था, हर सांस भारी, लेकिन नजरें अब भी दुश्मन पर टिकी हुई थीं। उन्होंने अपनी पोजीशन बदली, नीचे झुककर पेड़ों के तनों का सहारा लेते हुए आगे सरके। लेफ्ट साइड मूव करो, फ्लैंक लो। उन्होंने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। टीम ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। 2 कमांडो बाईं तरफ फैल गए और 2 ने कवर फायर शुरू किया। अब अंधाधुंध फायरिंग नहीं थी, हर गोली सोच समझकर चलाई जा रही थी। आतंकियों की तरफ से भी फायरिंग हो रही थी, लेकिन उनकी पोजीशन अब मेजर मोहित शर्मा को पता थी। उन्होंने एक झाड़ी के पीछे हलचल देखी और बिना समय गवाए 2 शॉट फायर किए। हलचल थम नहीं, एक और आतंकी ढेर हो गया था। लेकिन तभी दाईं तरफ से फिर फायर आया। एक कमांडो फिर घायल हो गया। सर कवर नहीं है, उसने दर्द में कहा। मोहित ने तुरंत दिशा बदली और उस दिशा में तेज फायर किया। तभी टीम ने घायल साथी को पीछे खींच लिया। अब स्थिति धीरे धीरे पलट रही थी। दुश्मन का फायर कम हो रहा था, उनकी मूवमेंट धीमी पड़ रही थी, लेकिन मोहित का शरीर भी अब जवाब दे रहा था। खून लगातार बह रहा था। फिर भी उन्होंने आखिरी बार अपनी पोजीशन बदली, थोड़ा और आगे बढ़े, करीब, बहुत करीब, जहां से दुश्मन साफ दिख रहा था। उन्होंने आखिरी बार निशाना लिया
और फायर किया। कुछ सेकंड, फिर सन्नाटा। जंगल फिर से शांत हो चुका था। टीम ने धीरे धीरे आगे बढ़कर एरिया क्लियर किया। खतरा खत्म हो चुका था, लेकिन जब सब कुछ खत्म हुआ तब वो नज़ारा सामने था जिसने सबको झकझोर दिया। जिस आदमी ने सबको बचाया वह खुद अब नहीं रहा। मेजर मोहित शर्मा जमीन पर शांत पड़े थे, चेहरे पर वही स्थिरता जैसे सब कुछ पहले से तय हो। टीम के एक जवान ने धीरे से कहा, सर, मिशन पूरा हो गया। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जंगल में सन्नाटा फैल गया। कुछ देर पहले जहां गोलियों की आवाज गूंज रही थी, वहीं अब सिर्फ हवा चल रही थी। उनके साथ ही धीरे धीरे उनके पास आए। किसी ने उनका हाथ पकड़ा, किसी ने आवाज दी, सर। लेकिन इस बार मेजर खामोश थे। कुछ ही देर पहले जो अपने साथियों को मौत से खींचकर बाहर लाया था, वही खुद अब भारत मां की गोद में सदा के लिए सो गया था। उस दिन मेजर मोहित शर्मा ने सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं लड़ा था, उन्होंने अपने देश के लिए अपनी आखिरी सांस तक खड़े रहने का वचन निभाया था। उन्होंने चुना कि कर्तव्य सबसे ऊपर रहेगा। उन्होंने चुना कि देश पहले आएगा, और उसी चुनाव ने उनके बलिदान को अमर बना दिया। उनके इस अद्भुत साहस, नेतृत्व और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन सैनिकों का असली सम्मान किसी मेडल में नहीं होता, वो होता है उन सांसों में जो उनकी वजह से आज भी चल रही हैं। और शायद यही वजह है कि कुछ नाम इतिहास में नहीं, दिलों में लिखे जाते हैं। मेजर मोहित शर्मा ऐसा ही एक नाम है। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस एक दिन की नहीं है, ये उस सफ़र की कहानी है जो शुरू हुआ था 1998 में, जब उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की, जहां शुरुआत से ही वो सिर्फ एक कैडेट नहीं बल्कि एक लीडर के तौर पर पहचाने गए। बटालियन कैडेट एडजटेंट। दिसंबर 1999 वो लेफ्टिनेंट बनकर 5th बटालियन मद्रास रेजिमेंट का हिस्सा बने। करीब 3 साल बाद 2002 में उन्होंने पैरा का कठिन रास्ता चुना, और 2003 में वो एक प्रशिक्षित पैरा कमांडो बने, जहां उनकी पहचान सिर्फ एक अधिकारी तक सीमित नहीं थी। वो उन चुनिंदा सैनिकों में थे जो दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें खत्म करते थे। कई ऑपरेशनों में उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर आतंकी संगठनों के अंदर तक घुसपैठ की। 2004 में एक मिशन में वो इफ्तिखार भट्ट बनकर हिजबुल मुजाहिदीन के नेटवर्क में घुसे। दुश्मन के बीच घुलने के लिए उन्होंने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया। उनके जैसे भेष अपनाए, वैसी ही बोली, वही तौर तरीके, और उन्हीं के बीच रहकर अंदर की हर जानकारी जुटाई। उसी ऑपरेशन में उन्होंने 2 बड़े आतंकियों अबू तोरारा और अबू सब्जार को खत्म किया और ऐसी अहम खुफिया जानकारी निकाली जिससे कई बड़े हमलों को समय रहते रोका जा सका। इस अद्भुत साहस के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया, और फिर 11 दिसंबर 2005 को उन्हें मेजर के पद पर प्रमोट किया गया। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। इसके बाद उन्हें बेलगाम में इंस्ट्रक्टर के रूप में तैनात किया गया, जहां उन्होंने नए कमांडोज को तैयार किया। 2 साल तक उन्होंने सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि ऐसे योद्धा तैयार किए जो हर हाल में देश के लिए खड़े रह सकें। 2008 में वो फिर से कश्मीर लौटे, वहीं जहां हर दिन एक नई चुनौती थी। और मार्च 2009 में मेजर मोहित शर्मा ने उस ऑपरेशन के दौरान सिर्फ 31 साल की उम्र में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मेजर मोहित शर्मा की कहानी सिर्फ उनके आखिरी ऑपरेशन की नहीं है, ये उस सफर की कहानी है जहां हर कदम पर उन्होंने सबसे चुनौतीपूर्ण रास्ता चुना, और आखिर में उन्होंने अपने नाम के साथ सिर्फ एक रैंक नहीं बल्कि एक ऐसी पहचान बनाई जो हमेशा याद रखी जाएगी। जब भी तिरंगा हवा में लहराता है तो उसमें कहीं ना कहीं उनके जैसे वीरों की आखिरी सांसों की गूंज होती है। उनका बलिदान कोई कहानी नहीं, एक एहसास है जो हर उस इंसान को छूता है जो इस देश में खुलकर सांस लेता है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इतिहास नहीं, वो वजह बनते हैं जिससे कि इतिहास आज भी सुरक्षित लिखा जा सके। और शायद इसीलिए वो गए नहीं हैं। वो हर उस सैनिक के साथ हैं जो सीमा की ओर बढ़ता है, हर उस सलाम में है जो तिरंगे को दिया जाता है, और हर उस दिल में है जो भारत कहकर गर्व महसूस करता है।